हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। है ना, हम लोगों को पॉलिनोमियल बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे देकर क्या रखा है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट क्या दे कर रखा हुआ है, -1। यही तो है सम एंड प्रोडक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे पॉलिनोमियल तैयार करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये है। तो इसी का यूज करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या फिर कह सकते हैं पॉलिनोमियल है, वो इस फॉर्म में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे होता है ना। वो जो बी की वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो क्या है, सम ऑफ जीरोस, उसी को मैंने लिखा है। और यहाँ पे माइनस का साइन होता है क्योंकि माइनस बी बाई ए होता है ना, तो बी को मैंने ऐसे रखा है और ए तो अपना वैसे ही कांस्टेंट है। प्लस सी बाई ए यहाँ पे लिखते हैं, तो सी बाई ए आता कैसे, प्रोडक्ट करके आता है, तो प्रोडक्ट वाले को यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 0। तो फ्रेंड, जब भी आपको पॉलिनोमियल तैयार करने के लिए या फिर बताने के लिए कहा जाए तो आपको ये फॉर्मूला, ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कि यहाँ पे माइनस करके अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट को लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सी होता है जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट करके आता है, और यहाँ पे बी होता है जो कि सम करके आता है। तो ये फॉर्मूला कैसे बना आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है दोनों का, 1/4 है, और यहाँ पे x को लिखेंगे प्लस प्रोडक्ट क्या है, -1 इक्वल टू 0, ठीक है। x यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे सॉरी हो गया। अब हम क्या देखेंगे, कांस्टेंट में कुछ नहीं होता इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब देखिए, ये तो इतना में हो गया था आंसर मेरा, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बिल्कुल नहीं होता। देखिए नीचे डिनोमिनेटर में कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसे हटाना होगा। तो एलसीएम लेकर के इसका काम करते हैं, है ना। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 4 है डिनोमिनेटर में, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 समझेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। तो 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आएगा, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है, माइनस दे देंगे। 4 के टेबल से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 ही रहेगा। x था, x लिख दिया मैंने। 1 के टेबल में 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, 4 हो गया। अब 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -4 होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन क्या आएगा हमारा, 4x स्क्वायर माइनस 1x, या फिर 1 ना भी दो तो भी चलेगा, 1 छुपा होता है, इक्वल टू ये 4 यदि यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 0 से मल्टीप्लाई होकर के क्या देगा, 0 देगा। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तैयार है। ये आंसर हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। तो क्या होता है, पहले इक्वेशन को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना। पहले क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, सॉरी ऑफ अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, प्लस और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x होता है, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1/3 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स अब भी हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है तो इसे हटाना होगा, तो एलसीएम लेकर के इसको लेना पड़ेगा, है ना। ले लिया मैंने, एलसीएम 3 आएगा। 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर हो गया। माइनस है, माइनस दे देते हैं। 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा, 3 को लिख देंगे और √2 को वैसे ही रहने देंगे, प्लस 3 के टेबल से 3 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या बचा ऊपर, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 0 एंड √5, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा भी चलेगा और वो जो ए लिख कर करते हैं वो भी वही है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, और प्रोडक्ट
की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा रूट 5 है। चलिए फिर हम इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 0, यहाँ पे एक्स है एक्स लिख देंगे, प्लस प्रोडक्ट का क्या है रूट 5 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1। इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर रहने देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारा रेडी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। -1/4 सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1/4। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखेंगे। बार बार मेरे से अलग अलग आ जा रहा है लिखने का। प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस सम क्या दिया हुआ है -1/4 दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्स है एक्स लिख देंगे, प्लस प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर दिखने के लिए मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आएगा, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस माइनस फ्रेंड प्लस होता है, प्लस कर देते हैं। 4 से 4 डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 होगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को भी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन फिर से आ गया है, 4 को इधर लाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 4 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक तैयार है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा 1। ठीक है फ्रेंड्स, फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे, सम क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो आंसर हमारा तैयार है, इसमें तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आया है, तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मेरा ये क्लास जरूर कमेंट करें, और कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है आप जरूर कमेंट कीजिएगा उसको। थैंक यू।